गांव देहात की वो कहावत दिल्ली में फिर से एक बार चरितार्थ हो गई है। कहावत है, अबरा के मौगी घर घर के भौजी, यानी कमजोर की लुगाई गांव भर की भौजाई। दिल्ली उस कमजोर की लुगाई की तरह हो गई है जिसे जब मन करता है चौखटे पर आकर डेरा डाल देता है, खिड़की से अंदर ताक झांक कर लेता है। उधर दिल्ली के मतदाता समझ नहीं पा रहे हैं कि किसे बाप माने और किसे सौतेला बाप। दिल्ली में चुनी हुई सरकार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को अप्रत्याशित बहुमत दिल्ली की जनता ने 2 बार दिया है। लेकिन दिल्ली का बाप कौन, इसको लेकर पिछले 7-8 वर्षों से लगातार संघर्ष चल रहा है। इस बात को लेकर सर्वोच्च अदालत में लड़ाई भी लड़ी गई और उस लड़ाई का परिणाम ये हुआ कि आखिरकार सर्वोच्च अदालत में बैठे मिलॉर्ड ने ये फैसला सुनाया कि अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। यानी दिल्ली में जो अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर और पोस्टिंग अरविंद केजरीवाल कर सकेंगे। इतना ही नहीं, इस फैसले को सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने एक टिप्पणी भी की थी। कहा था कि चुनी हुई सरकार को प्रशासन चलाने की शक्तियां मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो यह संघीय ढांचे के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अधिकारी जो अपने ड्यूटी के लिए तैनात हैं उन्हें मंत्रियों की बात सुननी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह सिस्टम में बहुत बड़ी खोट है। चुनी हुई सरकार के पास उसकी प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। अगर चुनी हुई सरकार के पास यह अधिकार नहीं होता तो ट्रिपल चेन की जवाबदेही पूरी नहीं होती। जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और दिल्ली के अधिकार अन्य राज्यों से कम है। अब जैसे ही फैसला आया और सर्वोच्च अदालत में बैठे मिलॉर्ड ने अपने केजरीवाल के पक्ष में कुछ बातें कही तो केजरीवाल बल्लियों उछलने लगे, खुशी जाहिर की और कहा, दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। इस निर्णय से दिल्ली का विकास कई गुना तेज गति से होगा। जनतंत्र की जीत हुई है और लगे उसके बाद ताबड़तोड़ फैसले लेने हैं। कभी केजरीवाल के शीश महल में लगे पर्दे के भेद खोलने वाले अधिकारी के पर कतरने की खबर सामने आई तो कभी आधी रात में ताला खोल घोटाले की फाइल निकाल ले जाने की। यानी फैसले को समझने में केजरीवाल ने गलती कर दी और सर्वोच्च अदालत का फैसला आने के 6 घंटे के अंदर ही पहला तबादला हो गया। सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने विभाग के सचिव आशीष माधवराव मोरे का तबादले का आदेश जारी किया और उनकी जगह 1995 बैच के IAS अधिकारी अनिल कुमार सिंह नियुक्त किए गए। सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि चुनी हुई सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सभी अधिकारियों की एक तबादले का अधिकार केजरीवाल को मिल गया है। एक लाल लकीर थी, एक लक्ष्मण रेखा था। दिल्ली में कौन IAS अधिकारी तैनात होगा और कितने समय तक, यह फैसले लेने का अधिकार केंद्र सरकार के पास था। DDA उप चेयरपर्सन, MCD कमिश्नर, NDMC कमिश्नर जैसे पदों पर नियुक्ति का अधिकार भी केंद्र सरकार ने अपने पास रखा था, क्योंकि DDA के चेयरमैन AG होते हैं और
उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के विवेक पर निर्भर होती है। लेकिन केजरीवाल मानो नाक कटवाने पर आमादा हो, लगे ताबड़तोड़ फैसले लेने और उन फैसलों का जोर शोर से मुनादी करने। आखिरकार अध्यादेश के जरिए फिर से दिल्ली का बाप केजरीवाल के बजाय एलजी को घोषित कर दिया गया। हालांकि सर्वोच्च अदालत वाले मिलोर द्वारा फैसला सुनाने के बाद केजरीवाल ने कहा था, पीएम मोदी सारे देश के पीएम हैं, वह हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री पिता समान होते हैं। पिता की जिम्मेदारी होती है वह सारे बच्चों का पालन पोषण करे। मुसीबत के समय हमें उम्मीद होती है वो हमारी मदद करेंगे। लेकिन 8 साल तक हमें बिना पावर के काम करना पड़ा। उनके इस आदेश से किसी को लाभ नहीं हुआ। यानी केजरीवाल को यह शिकायत थी। मैं यही कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार एक तरह से, प्रधानमंत्री जी खासतौर एक तरह से पिता समान होते हैं। जैसे परिवार में पिता होता है, पिता समान होते हैं। पिता की जिम्मेदारी होती है कि सारे बच्चों को अच्छे से उनका पालन पोषण करें। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम भी उन्हीं की तरफ देखते हैं। चाहे बीजेपी की किसी राज्य में सरकार है, किसी में कांग्रेस की सरकार है, किसी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो सारे के सारे प्रधानमंत्री को एक तरह से पिता समान देखते हैं कि भाई ये अब कोई मुसीबत आएगी तो हमारी मदद करेंगे। लेकिन अगर जैसे ये 23 मई 2015 को आदेश पारित करके दिल्ली सरकार की पावर छीन ली गई, 8 साल तक हमें बिना पावर के काम करना पड़ा, काम रुक गया, किसका फायदा हुआ? आज सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि ये गलत था। ये ऑर्डर बिल्कुल गैर संवैधानिक ऑर्डर था। जितनी सख्त लैंग्वेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उससे ये साफ जाहिर है कि ये ऑर्डर केंद्र सरकार का बिल्कुल गलत था। तो इतना गलत ऑर्डर उन्होंने पास किया तो उसका मतलब तो यही था कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार को फेल करना उसका मकसद था, और तो कोई मकसद नहीं था। देश का तो भला नहीं हुआ, दिल्ली का तो भला नहीं हुआ, केवल और केवल लोगों का नुकसान हुआ। ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अपूर्ण राज्य में पूर्ण फैसले लेने का अधिकार केजरीवाल को मिल जाए, ये भला भाजपा को कैसे पसंद आता? आखिर कैसे केंद्र सरकार के नुमाइंदे के तौर पर बैठाए गए एलजी की दुर्दशा देखी जाती तो केंद्र की पूर्ण बहुमत वाली मजबूत सरकार, इसके मुखिया को केजरीवाल चौथे पास राजा की संज्ञा दे चुके हैं, ने अध्यादेश जारी किया। और उस अध्यादेश में कहा गया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में अफसरों के तबादले नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय सिविल सेवा प्राधिकरण बना दिया है। मुख्यमंत्री प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होंगे, जबकि दिल्ली के प्रधान गृह सचिव पदेन सदस्य सचिव होंगे। मुख्य सचिव भी इसके सदस्य होंगे। यही प्राधिकरण सर्वसम्मति से या बहुमत के आधार पर तबादले की सिफारिश करेगा। पर वही बात, आखिरी फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल के पास होगा। मुख्यमंत्री तबादले का फैसला अकेले नहीं कर सकते। अब माजरा ये है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को अधिकारियों के तबादले का अधिकार मिले सिर्फ 8 दिन ही हुए थे। केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए फिर से ये सारे अधिकार उपराज्यपाल को सौंप दिए। हालांकि अभी इस अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों में पास कराना बाकी है, लेकिन तब तक के लिए दिल्ली के बाप केजरीवाल नहीं बल्कि एलजी होंगे। और अध्यादेश को कानून में बदलने के बाद ही यह तय हो सकेगा कि दिल्ली सौतेले बाप के पास रहेगी या फिर चुनी हुई सरकार के पास, यानी ओरिजिनल बाप के पास। तब तक के लिए ये चर्चा चलती रहेगी, दिल्ली किसकी लुगाई और दिल्ली का बाप कौन। धन्यवाद।